सर दो काउंटर्स हैं। पहला है रिलायंस, जो रिलायंस और डिज्नी की डील को अप्रूवल मिल गया। लगभग $8.5 बिलियन की ये डील होने वाली है उनके मीडिया एसेट्स की। और दूसरा है सर पेटीएम, सरकार का अप्रूवल मिला है इन्वेस्टमेंट के लिए इन्हें। इन दोनों काउंटर्स को आप कैसे देख रहे हैं? आज क्या कुछ ट्रेड करने लायक है इनमें सर? जी, तो देखिए, रिलायंस का आज एजीएम है। अगर आप देखेंगे तो कुछ एक प्रमुख मुद्दे रिलायंस के एजीएम में रहने वाले हैं, जी। जिसमें अगर आप देखेंगे तो ये डिस्कशन निकल के आएगा कि रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल का आईपीओ कब आ सकता है। बिसाइड्स, अगर देखें तो ऑयल टू केमिकल सेक्टर में एक पॉसिबल स्ट्रेटेजिक सेल डिसाइड होगी, उसके ऊपर कुछ डिसीजन आता हुआ दिखाई दे सकता है। जो रिलायंस की नई एनर्जी स्ट्रेटेजी है, जिसपे मेजर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट जामनगर में आना है, उसकी हम्म। स्क्रूटनी की जाएगी, जहां पर बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स उतने अच्छे नहीं रहे हैं। तो हम्म। ये सब चीजें हैं। इस श्रृंखला में मैं एक स्टॉक जरूर शेयर करना चाहूंगा, स्टर्लिंग एंड विल्सन। देखिए, स्टर्लिंग एंड विल्सन को अगर आप कंपनी को देखें तो रिलायंस का यहाँ 36% स्टेक है। फर्स्ट क्वार्टर में बेहतरीन ऑर्डर बुक रही है, करीब 2100 करोड़ रुपए के लगभग नए ऑर्डर रहे हैं कंपनी के पास, जिसमें से इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी कंपनी के पास हैं। साउथ अफ्रीका में भी कंपनी के पास करीब $140 का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नए ऑर्डर ईपीसी बिजनेस में बेसिकली 1000 करोड़ के आसपास का कंपनी के पास है। टॉप लाइन ग्रोथ कंपनी ने 78% वाई क्लॉक की है। ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 915 करोड़ का फर्स्ट क्वार्टर में क्लॉक किया है। यहाँ पर देखिए, अगर ग्रीन एनर्जी में किसी तरीके का नया इनिशिएटिव आता है तो हो सकता है कि स्टर्लिंग एंड विल्सन में हमें एक बड़ा मूव दिखाई दे। अगर आप वीकली चार्ट्स पे देखेंगे तो 663, 660 क्या 663 या 660 के जोन में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। मुझे लगता है स्टॉक में बुलिशनेस रहती है तो ये ऊपर की तरफ करीब 710 रुपए की जोन तक जा सकता है, जो 4.5% का ऊपर का लेवल है। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है कीर्ति सत्यम जी, तो एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल सकता है, जो करीब करंट लेवल से 772, मतलब समवेयर अराउंड 14% का मूव है। तो यहाँ पर जरूर एक बार ध्यान रखना चाहिए। दूसरा आपने सवाल पूछा पेटीएम के ऊपर। बिल्कुल सर, पेटीएम मैंने पहले भी देखिए डिस्कस किया था कि अपने 50 वीक एक्सपेंशन मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे याद पड़ता है लास्ट डिस्कशन में मैंने यही शेयर किया था कि सर 500 रुपए का भाव है जहां पर बेस बना हुआ है, और देखिए वही 507 का लो इस वीक में बनता हुआ दिखाई दिया है। बिल्कुल, अगर कोई है तो बना रहे। इसका पहला टारगेट है 620। दूसरा टारगेट जो मैंने पहले भी शेयर किया था, मुझे लगता है धीरे धीरे ये स्टॉक कहीं 720 की जोन में चाहता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो करंट भाव से आप देखें तो करीब 11% का अपसाइड आपको 620 के लिए मिल जाता है, और अगर इस उस जोन को तोड़ देता है तो ये ऊपर की तरफ 720 में सम अराउंड 30% का अपसाइड आपको देता हुआ दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल सर, बुलिशनेस बनी हुई है काफी समय बाद। आप देखिए तो करीब दिसंबर 2023 के बाद पहली बार 50 वीक सबमिशन मूविंग एवरेज पर सस्टेन हुआ है स्टॉक, और 3 वीक से सस्टेन कर रहा है। एक बहुत अच्छा साइन है।